नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से अपनी शिक्षा में। मैं हूं आपके साथ अजीत नाइक। दोस्तों, हम लोग जानते हैं कि गांव के वैकासिक प्रक्रिया यानी किसी ग्रामीण क्षेत्र के वैकासिक प्रक्रियाओं को आगे बढ़ाने, उसे मजबूत बनाने का काम वहां के पंचायती व्यवस्था का होता है। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि उस गांव या उस ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को उनके सामाजिक और राजनीतिक जीवन में वैचारिक विकास के साथ साथ गांव के डेवलपमेंट और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने का काम भी एक पंचायती राज्य व्यवस्था के अंतर्गत होता है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे भारत के पंचायती राज्य व्यवस्था से जुड़ी हुई कुछ इम्पोर्टेंट बातों को, और साथ ही साथ जानेंगे भारत के ही एक राज्य यानी वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल के पंचायती राज्य व्यवस्था से जुड़ी हुई कुछ इम्पोर्टेंट बातों को। तो चलिए फिर वीडियो पर बनते हैं। स्थानीय शासन या पंचायती राज्य व्यवस्था। दोस्तों, हम जानते हैं कि भारत की प्रशासनिक व्यवस्था 3 स्तर पर आधारित है। पहला सेंट्रल गवर्नमेंट, दूसरा स्टेट गवर्नमेंट और तीसरा लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। थर्ड जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है, इसी के अंतर्गत ही स्थानीय शासन या पंचायती राज्य व्यवस्था आती है। अगर बात करें भारत में पंचायती राज्य प्रणाली की, तो इसकी विचारधारा 1949 ईस्वी में भारतीय संविधान में अनुच्छेद 40 में ली गई है। सर्वप्रथम रूप में के.एन. थानम ने संविधान सभा में पंचायती राज्य पर प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। पंचायती राज्य व्यवस्था को आगे बढ़ाने में भूमिका की बात करें तो कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स थे, जैसे पहला गांधीवादी दर्शन, दूसरा राज्य के नीति निर्देश तत्व, तीसरा पंचवर्षीय योजना और चौथा सामुदायिक विकास योजना। संविधान के विभाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व या डीपीएसपी यानी डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंतर्गत अनुच्छेद 40 के अनुसार राज्य स्टेट ग्राम पंचायत का गठन करने के लिए कदम उठा सकता है और उनको ऐसी शक्तियां प्रदान की गई है जो उन्हें स्वयं शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने योग्य बनाएगा। इस व्यवस्था के रूपरेखा की बात करें तो सर्वप्रथम रूप में 1957 में बलवंत राय मेहता के नेतृत्व में एक समिति गठित की गई थी, जिसने व्यापक जांच पड़ताल के बाद पंचायती राज्य की रूपरेखा को सामने रखा था। देश के आज़ादी के बाद राजस्थान देश का पहला राज्य है जहां पे सर्वप्रथम पंचायती राज्य व्यवस्था लागू किया गया था 2 अक्टूबर 1959 को। ये थी बातें भारत के पंचायती राज्य व्यवस्था से जुड़ी हुई कुछ इंपॉर्टेंट बातें। अब बात करते हैं भारत के एक राज्य पश्चिम बंगाल के पंचायती राज्य व्यवस्था की। पश्चिम बंगाल में प्रथम बार पंचायती एक्ट 1957 में लागू किया गया था। इस संदर्भ में 1963 में वेस्ट बंगाल जिला परिषद एक्ट भी पास किया गया। इन दोनों एक्ट के अनुसार 4 सिस्टम पंचायती राज का उद्भव हुआ, जिनमें पहला ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, दूसरा यूनियन बोर्ड स्तर पर अंचल पंचायत, तीसरा ब्लॉक स्तर पर अंचलिक परिषद और चौथा जिला स्तर पर जिला परिषद का गठन हुआ। अब जानते हैं 1973 के अधिनियम के तहत त्रिस्तरीय प्रणाली को। तो यह वो समय था जब 1973 में पश्चिम बंगाल विधानसभा के द्वारा पंचायत बिल पास किया गया। इस अधिनियम के अनुसार पश्चिम बंगाल में त्रिस्तरीय पंचायत राज का प्रारंभ हो गया। पहला था ग्राम पंचायत, दूसरा पंचायत समिति और तीसरा जिला परिषद। जब बंगाल में 1977 में सीपीएम की सरकार सत्ता में आई, तब इसने 1973 के पंचायती राज कानून में बहुत से संशोधन किए। 1978 ईस्वी के एक्ट में 15 संशोधन, 1973 के पंचायत राज्य एक्ट को 1992, 1994 और 1996 में संशोधित किया, जो इस प्रकार है। फर्स्ट, इस संशोधन के अनुसार अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति को पंचायत में उनकी जनसंख्या के अनुसार संरक्षण दिया गया।
एग्जाम्पल के बेस पे समझते हैं तो किसी पंचायत में उनकी जनसंख्या 25% होने एवं 10% है तो उन्हें क्रम में 25% एवं 10% संरक्षण दिया जाएगा। सेकेंड, इस संशोधन ने पंचायत में पूरी सीट का 1/3 अंश महिलाओं के लिए सुरक्षित किया गया। थर्ड, 1992 ईस्वी के संशोधन द्वारा राज्य सरकार ने 5 सदस्यों की एक टीम बनाई जो ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद की वित्तीय व्यवस्था पर पुनर्विचार करेगा। चौथा, राज्यपाल द्वारा नियुक्त राज्य निर्वाचन आयोग अपने माध्यम से ग्राम पंचायतों में होने वाले चुनाव पर अपना नजर रखेगी। सो फ्रेंड्स, यही थे भारत के पंचायती राज व्यवस्था से जुड़ी हुई कुछ इम्पोर्टेंट बातें और पश्चिम बंगाल के पंचायती राज व्यवस्था जिसे हमने अभी समझा। दोस्तों, मैं एक बात बता दूं कि आप अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा ताकि मैं उसी के थ्रू आपके लिए वीडियो अच्छे से अच्छे बना सकूं। और आपके मन में कोई भी ऐसा प्रश्न हो जो आप सॉल्व कर नहीं पा रहे हैं, वो चाहे पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड हो या किसी प्रकार के प्रशासनिक व्यवस्थाओं से रिलेटेड हो, तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या फिर ईमेल करके भी पूछ सकते हैं ताकि मैं उस पर आपके लिए एक सटीक वीडियो बना सकूं। जहां तक मैं कोशिश करूंगा कि आपको सिंपली उसे समझाने की कोशिश करूं ताकि आप बेहतर तरीके से सीख सकें। तो दोस्तों, अभी के लिए अपनी शिक्षा में बस इतना ही।